यहाँ इतने लोग शरीक होंगे, यहाँ इतने लोग शमूलियत करेंगे। डॉक्टर सगीर अहमद ने जहां इल्जामात लगाए वहीं कई सवाल भी उठाए। जवाब में कौम को क्या मिला है? मॉर्फिन के इंजेक्शन, नशे में धुत तकारीरें, खवातीन और मर्दों की वो बातें ये दुनिया में सबको पता है। हजरत आदम से हजरत हव्वा से सबको पता है। कौन बाज़मीर शख्स अपनी माँ बहन बेटी के साथ ये बातें कर सकता है? साबिक वज़ीर सेहत सिंध ने MQM क़यादत पर रॉ से मदद का इल्जाम भी दोहराया। रॉ के हवाले से जो बातें आई हैं हम समझते थे झूठ है, ये गलत है। बातें होती रही, बातें देखते रहे और उसके बाद जो बातें सामने आती गई। हाजिरों को आज मुल्क दुश्मन समझा जाता है, रॉ का एजेंट समझा जाता है। डॉक्टर सगीर अहमद ने MQM और सिंध असेंबली की रुकनीत से इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। मैं आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को छोड़ने को और मैं अपने वोटर से बहुत माजरत के साथ कि जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने MQM को यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने इस वजह से मुझे वोट डाला, मैं उनसे कहता हूँ मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा था, मैं आपको सर्विस नहीं दे पा रहा था। मेरी सर्विस तो कहीं और थी ना यार, दिन और रात किसी और ही काम में लगा पड़ा होता था। रुकने सिंध असेंबली ने अपने माजी पर पछतावे का इजहार किया। कहते हैं खौफ का बुत टूट चुका, जमीर जाग चुका, मजीद चुप नहीं रह सकते। एक बॉल पर 2 विकेटें गिरना जैसी बातें तो सियासतदान कई बार कर चुके हैं। साबिक सिटिंग आजम कराची मुस्तफा कमाल ने डॉक्टर सगीर के साथ अपने साथ शामिल होने को एक बॉल पर सेंचुरी करार दे दिया। कराची में MQM के बागी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्रिकेट की इस्तेलाहात इस्तेमाल की जाती रहीं। एक सवाल पर मुस्तफा कमाल ने कहा कि डॉक्टर सगीर की शमूलियत विकेट गिरना नहीं बल्कि सेंचुरी है। डॉक्टर सगीर अहमद की सूरत में शक्ल में एक विकेट गिर गई है, इसे छक्का तस्वर करें या चौका तस्वर? पूरी सेंचुरी है ये, सेंचुरी है सर, डॉक्टर साहब सेंचुरी। साबिक सिटी नाज़िम ने बताया कोई बड़ी शख्सियत उनका टारगेट नहीं, वज़ीर दाखिला की बातों का जवाब नहीं देंगे। ये जो सबूत की बातें कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला साहब की बात को तो मैं कोई कोट करूंगा नहीं, उसका जवाब नहीं दूंगा। ये जो पहले सबूत उनके पास हैं जो वो क्लेम कर चुके हैं ना, उस पे फैसले कर लें। आप लोग पूछते हैं कौन सी बड़ी फिगर आ रही है, भाई बड़ी फिगर में हमारा टारगेट ही नहीं है। कौन कह रहा है बड़ी फिगर? मैं कह क्या, अगर बड़ी फिगर टारगेट होते तो डॉक्टर सगीर हमारे साथ पहले दिन से होते ना यहाँ पे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने राब्ता किया, ना ही किसी पार्टी में जा रहे हैं, अपनी अलग जमात बना ली है। सिर्फ डॉक्टर सगीर नहीं बोले, मुस्तफा कमाल भी बोले। क्या बोले? हमाद सिद्दीकी, अनीस कायम खानी सानेहा बल्दिया में मुलव्विस हों तो उनको भी फांसी दे दें। मुस्तफा कमाल ने यह भी कहा कि हमाद सिद्दीकी तंजीमी कमेटी का इंचार्ज था, सारे फैसले मुत्तहदा कायद करते थे, मुत्तहदा कायद ने सारा मलबा हमाद सिद्दीकी पर डाल दिया। यह कहना था साबिक नाजिम कराची मुस्तफा कमाल का। उन्होंने यह भी कहा कि फारूक सत्तार मजलूम हैं, उस जगह न ले जाएं जहां फिर बोलना पड़े। आपको बताएं कि दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में बात करते हुए मुस्तफा कमाल ने हमाद सिद्दीकी और अनीस कायम खानी को बेगुनाह करार दे दिया। कहते हैं कि दोनों सानेहा बल्दिया में मुलव्विस हों तो मुझे फांसी दे दी जाए। इसलाह करने के बजाय उन्होंने सारा मलबा अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी लाइव स्पीच में हमाद सिद्दीकी के ऊपर डाल दिया, उस वक्त की राब्ता कमेटी के ऊपर डाल दिया और हमाद सिद्दीकी का बाकायदा नाम लिया है। मैंने बल्दिया टाउन फैक्ट्री के इतना बड़ा सानिया है, मैं अभी रिपीट करता हूं उस वाली बात को। अनीस कायम खानी, हमाद सिद्दीकी बल्दिया टाउन फायर लगाने में अगर इन्वॉल्व हैं तो मुस्तफा कमाल को पहले फांसी देना। दूसरी जानिब अब MQM की जानिब से भी जवाब आ रहा है। उनका कहना है कि मुत्तहिदा को खत्म करने और टुकड़े टुकड़े करने के लिए 92 वाला ड्रामा धरा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सब जानते हैं ड्रामे के किरदार के पीछे कौन है, मकसद क्या है। MQM तर्जुमान का कहना है कि ड्रामा दोहराया जा रहा है। तर्जुमान मुत्तहिदा ने साथ ही साथ भारतीय एजेंसी रॉ से ताल्लुक के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये इल्जामात बेबुनियाद हैं, इससे पहले भी लगाए जाते रहे, इनका कोई सबूत नहीं। कराची से ही खबर है कि साल 2009 में यौम आशूर बम धमाके में सियासी जमात के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। सियासी जमात के गिरफ्तार मुलजिम फैसल मामा ने ज्वाइंट इंटेरोगेशन रिपोर्ट में यह एतराफ किया है कि धमाके का मकसद फिरका वाराना फसादात को हवा देना था। ताहा उबैदी की रिपोर्ट। साल 2009 एम जिना रोड पर होने वाले बम धमाके में सियासी जमात के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है।
ये सनसनीखेज इंकशाफ किया है सियासी जमात के गिरफ्तार मुलजिम फैसल मामा ने, जिसकी ज्वाइंट इंटेरोगेशन रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के बाद जलाओ घेराव और लूटमार की मंसूबाबंदी की गई थी। रंचोड़ लाइन सेक्टर इंचार्ज रिजवान, आमिर सरफटा, मुबशिर और अशरफ इस वारदात में शामिल थे। सेक्टर मेंबर परवेज इकबाल, यूनिट इंचार्ज हबीब लंगड़ा, शकील और कामरान बादशाह भी हिकमत अमली में शामिल थे। जलाओ घेराव की जिम्मेदारी कामरान उर्फ कामी, नोमान उर्फ राजू और शहजाद की थी। जुनैद ने बिजली के पोल में कुरानी आयात के डिब्बे में बम प्लांट किया। हबीब लंगड़ा ने न्यू मोबाइल फोन सिम से धमाका किया। बम का सामान जोड़िया बाजार से खरीदा गया। बम हबीब लंगड़ा ने बनाया। धमाके का मकसद फिरका वाराना फसादात फैलाना था। ज्वाइंट इंटेरोगेशन रिपोर्ट में टारगेट किलर्स और जलाओ घिराव करने वाले लड़कों की फहरिस्त भी शामिल है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। माजी के जख्म के बाद जख्म ताज़ा की बात करते हैं। शब कदर से अफसोसनाक खबर यह है कि सेशन कोर्ट के बाहर खुदकुश हमले में 6 खवातीन और 2 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद हो गए। खवातीन, बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हुए। एडिशनल आईजी कहते हैं कि धमाके में 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। हमलावर के आज़ा मिल गए हैं। बुज़दिल हम दुश्मनों का 4 सद्दा में एक बार फिर वार। इस बार तहसील शबकदर की सेशन कोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश। सुबह 11:20 पर खुदकुश बमबार ने कचहरी गेट से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फायरिंग करके पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। एहलकारों की जवाबी फायरिंग पर हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। पाक फौज के जवानों और पुलिस एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। एआईजी शफकत मलिक कहते हैं खुदकुश धमाके में 6 किलो बारूदी मवाद और 2 किलो बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। हमलावर के आज़ा मिल गए। उम्र का तयन मेडिकल रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। ये सुसाइड बमिंग है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने उसको काफी ट्राई की है रोकने की और वो एंटर लेकिन होने में कामयाब हुआ। 6 kg करीब हाई एक्सप्लोसिव है, 2 kg उसमें पैलेट से पार्ट्स, उसके स्कल का एक पीस मिला है, पाँव मिले हैं और कुछ और पार्ट्स मिले हैं और अभी वो मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो उसकी एज कंफर्म हो जाएगी। धमाके के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि कचहरी में लोगों का दाखिला बंद कर दिया गया है। दुश्मन अय्यार और संगदिल है तो क्या हुआ, कौम के जवान भी दिल गुर्दे वाले हैं। शबकदर कचहरी में पुलिस कांस्टेबल ने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर कर दी। दिलेर एहलकार ने खुदकुश हमलावर को दबोच लिया था। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शबकदर में अमन के दुश्मनों ने कचहरी पर हमला किया। हमलावर ने पहले गेट पर खड़े पुलिस एहलकारों पर गोलियां बरसाईं और फिर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ताहम गेट के अंदर मौजूद पुलिस कांस्टेबल नसीम ने शुजाअत और दिलेरी की मिसाल कायम कर दी और अपनी जान की परवाह न करते हुए हमलावर को गेट के करीब ही रोक लिया, जिससे वो जज और वकला तक पहुँचने में नाकाम रहा और उसने रास्ते में ही खुद को उड़ा लिया। दिलेर एहलकारों ने हमलावर को कोर्ट रूम्स में नहीं जाने दिया। डीआईजी मर्दान सईद वजीर ने भी पुलिस एहलकारों की बहादुरी और शुजाअत का एतराफ किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्मी चीफ 9 मार्च को फौजी मशकों के मुआयने के लिए सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम भी खुसूसी दावत पर नॉर्थ थंडर मशकों की खितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ सऊदी अरब में जारी फौजी मशकों नॉर्थ थंडर की खितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। मशकों में पाकिस्तान समेत 21 ममालिक के फौजी दस्ते हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए तरबियत हासिल करना है। वजीर आजम नवाज शरीफ भी खुसूसी दावत पर नॉर्थ थंडर मशकों की तकरीब में शरीक होंगे। बुलेटिन में कुछ स्कूलों की बात करते हैं। निजी तालीमी इदारों की फेडरेशन ने एजुकेशन बिल मुस्तरद कर दिया। मंगल और बुध को सूबे के 97,000 स्कूल बंद रखे जाएंगे। वजीर तालीम कहते हैं कि 97% स्कूल खुले रहेंगे। मामला क्या है, लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट।
हुकूमत और प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। हुकूमत निजी तालीमी इदारों के मुतालिक बिल वापस ले, पहले मुज़ाकरात करें फिर बात होगी, हुकूमत का जवाब। चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, उन्होंने कमेटी भी बनाई और कमेटी के ने भी अपनी सिफारिशें मुरतब की। वो तमाम सिफारिशें उठा के कूड़े का ढेर बना दिया और उसी बिल को उठाया और ऑर्डिनेंस को बिल की शक्ल दे दी है। मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ वज़ीर आला से। हुकूमत ने कानून पास करके ज्यादती की। गवर्नमेंट ने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी इसके अलावा कि हम अपना केस पब्लिक में आपके टीवी चैनल के थ्रू और बाकी मीडिया के थ्रू पब्लिक में अपना केस लेके जाएं। वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के ओहदेदार सूबाई हुकूमत के साथ बैठकर मसला हल करें। वज़ीर तालीम राना मशहूद ने हुकूमत की जानिब से प्राइवेट स्कूल्स मालकान से पहला बाज़ाब्ता राब्ता किया और मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन फेडरेशन के ओहदेदारों का कहना है कि वज़ीर तालीम मीठी गोली देने के माहिर हैं। सूबे के तमाम प्राइवेट स्कूल्स बंद होंगे और अगर कोई हल ना निकला तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तालीमी इदारे बंद कर देंगे। कैमरामैन शबल जुल्फी के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, लाहौर। कराची से अफसोसनाक खबर आपको दें, सफारी पार्क की झील में एक बच्चा डूब गया है। रेस्क्यू जराए बता रहे हैं कि 12 साला मोहम्मद उमर घर वालों के साथ तफरीह के लिए आया था, लेकिन डूब गया झील में। और आपको ये भी बताएं कि कराची में एक हफ्ते के दौरान बच्चों के डूबने का ये तीसरा वाकया है। इससे पहले भी हमने देखा कि कोरंगी नाले में भी एक बच्चा डूब गया। एक हफ्ता हो चला इस बात को भी, अभी तक उसकी लाश तक नहीं मिल सकी। अब रेस्क्यू जराए कंफर्म कर रहे हैं कि सफारी पार्क की झील में भी एक ऐसा हादसा पेश आया है। यहाँ पर एक बच्चा जो कि अपनी फैमिली के साथ आया था तफरीह के लिए, लेकिन झील में डूब गया। कराची के अमनो अमान की बात करते हैं। रेंजर्स ने कराची में अपने थाने बनाने और तफ्तीश का इख्तियार मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट में रेंजर्स ने इल्जाम लगाया है कि सिंध हुकूमत और पुलिस टारगेटेड ऑपरेशन में रुकावट हैं। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स में कहा कि रेंजर्स रिपोर्ट पुलिस के खिलाफ चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बदअमनी केस की समाअत की। दौरान समाअत रेंजर्स के वकील ने रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया है कि 6000 मुलजिम गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किए। पुलिस और हुकूमत सिंध रेंजर्स के टारगेटेड ऑपरेशन में रुकावट डाल रहे हैं। पुलिस दहशतगर्दी और भत्ताखोरों के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई में भी रुकावट है। डॉक्टर आसिम केस के प्रोसिक्यूटर का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पुलिस को गैर सियासी नहीं किया जा रहा। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क दिए कि ये तो पुलिस के खिलाफ चार्जशीट है। दूसरी जानिब पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि टारगेट किलिंग में 69% कमी आ गई है। अगवा बराए तावान की वारदातें मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी हैं। अदालत ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि पुलिस रिपोर्ट से लगता है कि सब अच्छा है, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने IG को मुखातिब करते हुए कहा कि पुलिस अफसर वारदातों में मुलविस हैं। शहर में 2000 टारगेट किलर्स घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगवा बराए तावान खत्म हो गया। चीफ जस्टिस ने IG को दोबारा रिपोर्ट पेश करने जबकि चीफ सेक्रेटरी से रेंजर्स की चार्जशीट का पैरावाइज जवाब मांग लिया। अदाकारा मीरा कहीं जाएं और फुलझड़ी ना छोड़ें, ऐसा मुमकिन नहीं। कराची में अपनी फिल्म की प्रमोशन के दौरान मीरा से मुस्तफ़ा कमाल से मुतालिक सवाल किया गया। कमाल का सवाल था, जवाब भी कमाल का। आपका कोई इरादा है पार्टी ज्वाइन करने का? कौन सी पार्टी? मुस्तफ़ा कमाल साबिक मेयर है। मुस्तफ़ा कमाल को जानती हैं? कराची में इस वक्त हार्ट इशू बना हुआ है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब दुनिया तेज तेज। इस्लामाबाद इंतजामिया ने यौम पाकिस्तान की रिहर्सल और परेड के दौरान ड्रोन तैयारे उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। मीडिया के ड्रोन कैमरे भी नहीं उड़ सकेंगे। लाहौर में डाकू बैंक की कैश वैन से 1 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। मुज़ाहमत पर 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। कराची में 1 माह के दौरान गोश्त की दुकान पर 6ठी डकैती हो गई। डाकुओं ने असलहा निकाला, यरगमाल बनाया और गोश्त समेत फरार हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने करेंसी स्मगलिंग केस में आया नदी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। और मुल्तान में ख्वाजा सराव ने हुकूक निस्वा बिल को मुस्तरद कर दिया। हम्माद सिद्दीकी, अनीस कायम खानी, सानिया बल्दिया में मुलव्वस हों तो मुझे फांसी दे दें। मुस्तफा कमाल की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहते हैं फारूक सत्तार मजलूम हैं, उस जगह ना ले जाएं जहां फिर बोलना पड़े। MQM को खत्म करने के लिए फिर पुराना ड्रामा रचाया जा रहा है।
मुत्तहदा तर्जुमान ने रॉ से ताल्लुकात के इल्जामात भी बेबुनियाद करार दे दिए। और कराची के सफारी पार्क की झील में बच्चा डूब गया, रेस्क्यू अमला तलाश में मसरूफ।